नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिपिल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप पढ़ेंगे, यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशन इन इन्फेंसी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप। वैलेंटाइन ने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। जो वैलेंटाइन जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने शैशव अवस्था को, जो इन्फेंसी पीरियड है, उसको सीखने का आदर्श काल कहा है। यानी कि जो इन्फेंसी पीरियड है वो लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा आदर्श समय है, आदर्श काल है। इस बात को ध्यान में रखकर शैशव काल में शिक्षा का आयोजन निम्नांकित प्रकार से करना चाहिए। तो इस बात को हमें ध्यान में रखकर जो इन्फेंसी पीरियड है, शैशव अवस्था है, उसमें शिक्षा का जो आयोजन होता है वो हमको किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, उचित वातावरण, प्रॉपर इन्वायरमेंट। शिशु के विकास के लिए घर और विद्यालय का वातावरण शांत, स्वस्थ और सुरक्षित होना चाहिए। जो बच्चा होता है उसके जो ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके जो घर परिवार का जो वातावरण होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है आसपास का, वो कैसा होना चाहिए। और उसके विद्यालय का जो एटमॉस्फेयर है, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए। बिल्कुल शांति वाला, पीसफुली, स्वस्थ, बिल्कुल हेल्दी वातावरण होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, उचित व्यवहार, प्रॉपर बिहेवियर। माता पिता तथा अध्यापकों को शिशु के साथ प्रेम, दया और शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं और जो उनके टीचर होते हैं, उनको बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम और दया वाला और शिष्टता का और सहानुभूति, यानी कि उनको सिंपैथी पूर्वक उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए। डांटना या पीटना अथवा भय या क्रोध नहीं दिखाना चाहिए बच्चों को। जो इन्फेंसी पीरियड में जो शैशव अवस्था में बच्चे होते हैं, उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको पीटना नहीं चाहिए, उनको डराना धमकाना भी नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है, जिज्ञासा की शांति, सेटिस्फिकेशन ऑफ क्यूरियोसिटी। माता पिता और शिक्षक को उसके प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। जो शैशव अवस्था में जो बच्चा होता है, उसके मन में अनेक सवाल होते हैं और वो सवाल पूछता ही रहता है। तो माता पिता और शिक्षक को ये चाहिए कि उसके सवालों को उसका जवाब दे और उसकी जो क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने की, उसको वो पूरा करे। ना कि उसको डरा दे कि अभी नहीं, मत पूछो, और ऐसा कुछ उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए और उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अगला पॉइंट है, वास्तविकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रियलिटी। शिशु कल्पना के लोक में विचरण करता है और उसी को वह वास्तविक संसार मान बैठता है। जो बच्चा होता है शैशवावस्था में, वो इमेजिनेशन के वर्ल्ड में घूमता रहता है। वो ये सोचता है, बहुत उसके मन में, माइंड में इमेजिनेशन चलती रहती है कि ये होगा, वो ऐसा करेगा। पर वो उसी चीज़ को रियलिटी मान बैठता है, वो उसी चीज़ को वास्तविक संसार मान बैठता है। अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा देनी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। तो उसको ये ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा ज्ञान देने की ज़रूरत है जो उसे रियलिटी में लाए, उसको इमेजिनेशन से निकाल कर उसको रियलिटी में लाए। क्योंकि जो इमेजिनेशन होती है वो शैशवावस्था में बच्चे की वो एक प्रवृत्ति होती है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, आत्मनिर्भरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट। शिशुओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर देना चाहिए। जो बच्चा होता है, उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देकर उसे आत्मनिर्भर का बनने का अवसर देना चाहिए। वो जो जो भी करता है उसे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए और उसे आत्मनिर्भर, जो खुद उसका काम वो खुद कर सके, उसको बनाने के अवसर देना चाहिए। ना कि हम सामने से जो वो कर सकता है वो भी हम उसको पहले से करके दे दे, तो उसमें वो उसका जो आत्मनिर्भर बनने का गुण है वो समाप्त हो जाएगा। निहित गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इनेट ट्रेट्स। शिशुओं को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसमें अपेक्षित गुणों का विकास हो सके। तो जो बच्चा होता है उसको कैसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसमें जो गुण होते हैं, जिसमें निहित उसमें जो गुण होते हैं, उसकी जो
इनेट ट्रेट्स होते हैं उनका विकास हो सके। अगला है सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एबिलिटीज़। शिशुओं को अन्य बालकों के साथ खेलने का अवसर देना चाहिए ताकि उनमें सामाजिक गुणों का विकास हो सके। जो कि शिशुअवस्था में बच्चा होता है, वो जो उसके आसपास के जो मित्र अन्य बालक होते हैं उनके साथ भरपूर खेलना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसका जो सामाजिक उसका मेल जोल बढ़ेगा और वो दूसरे बच्चों से सीखेगा कि वो कैसे बिहेव करते हैं। तो उनके साथ भी रहकर वो उसके जो सामाजिक जो उनके गुण होते हैं, सोशल एबिलिटीज़ होती है, उसमें बहुत ही अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी। अगर वो अकेला रहेगा तो उसकी जो सोशल जो लाइफ है वो उसको सही से सीख नहीं पाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, आत्म प्रदर्शन का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। शिशुओं को ऐसे कार्य करने के अवसर देना चाहिए जिसके द्वारा वे अपनी भावना का प्रदर्शन कर सके। जो बच्चा होता है उसको ऐसे ऐसे कार्य करने के जो मौके देने चाहिए जिससे वो अपने जो फीलिंग्स होती है उसको शो कर सके। आत्म प्रदर्शन, वो क्या सोचता है, कैसे करता है, इसका उसको अवसर मिलना चाहिए करने का। ठीक है। अगला पॉइंट है मानसिक क्रियाओं के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटल एक्टिविटीज़। शिशुओं को सोचने विचारने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। जो बच्चा होता है उसको अच्छे से तार्किक योग्यता बढ़ाने के लिए उसको सोचने और उसको विचारने के अवसर देने चाहिए। अगर वो कुछ प्रश्न पूछता है और उसका कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है तो उसको सोचने का अवसर देना चाहिए, ना कि हम पहले से ही उसको उत्तर बता दें कि इसका उत्तर ये होगा। तो इससे क्या होता है कि जो माता पिता और टीचर उसको पहले बता देते हैं तो उसकी जो सोचने की क्रिया है वो धीरे हो जाती है और उसकी जिज्ञासा जब प्रबल होती है तो वो खुद सोचता है, तो उसकी मानसिक क्रियाओं में बहुत ही वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, इनिशिएटिव टू इंस्टिक्ट्स। शिशुओं के व्यवहार का आधार मूल प्रवृत्तियाँ होती है कि जो बच्चा होता है उसके बिहेवियर का जो बेस क्या होता है, उसकी बेसिक टेंडेंसी, मूल प्रवृत्तियाँ। अतः उसके दमन न करके सभी संभव तरीकों से उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। वो जो करता है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल डराना धमका कर उसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, उसकी टेंडेंसी होती है, उसको दमन नहीं करना चाहिए और उसको सभी संभव तरीकों से जहाँ तक हो सके उनकी वो जो करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। शिशु सदा सक्रिय रहना पसंद करता है, अतः उसे अनुसार कार्य करके सीखने का अवसर देना चाहिए। जो बच्चा होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है, एक्टिव रहना पसंद करता है, एक्टिव लर्निंग उसको अच्छी लगती है, तो उसके अनुसार उसे एक्टिव लर्निंग के द्वारा ही उसे सीखने के अवसर देना चाहिए। तो ये 11 पॉइंट थे शैशव अवस्था में शिक्षा के स्वरूप के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। आपका कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड वो भी बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।